तो चलिए आज के क्लास में हम लोग जो सीखने वाले हैं, हम लोग जानने जो वाले हैं कि आपके शरीर का वजन कितना होना चाहिए, सामान्य वजन हम लोगों के शरीर का कितना होना चाहिए, इसके बारे में हम लोग आज सीखेंगे। तो सामान्य वजन कितना होगा तो हमें ये जानने की पहले ज़रूरत क्यों है। अगर हम ये जानें कि सबसे पहले हमको ये जानने की ज़रूरत क्यों है, तो चूंकि आज के समय में हम लोग देख रहे हैं कि दिनों दिन बीमारियां बढ़ती जा रही हैं, लोग बीमारी से ग्रस्त होते जा रहे हैं। जैसे आप देखते हैं डायबिटीज़, हाई बीपी, लो बीपी, थायराइड, इस सब से लोग आए दिन शिकार होते जा रहे हैं। और ये सब का मुख्य कारण है वजन का बढ़ना या फिर घटना। जैसे किसी का हम सुनते हैं क्या कि वजन काफ़ी बढ़ गया, किसी का सुनते हैं वजन घट गया। तो जब बढ़ जाता है तो फिर परेशानी आती है हाई बीपी की, या फिर डायबिटीज़ की, हाई ब्लड शुगर, या फिर थायराइड की, जिसको कि हम हाइपर थायराइडिज्म भी कहते हैं। और जब ये घट जाता है, कभी थायराइड अगर घट गया तो उसको हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो वजन जो बढ़ा, जैसे आप कभी भी जाते हैं डॉक्टर के पास, बाय द वे कभी लोग बीमार पड़ जाते हैं तो सब कहाँ जाते हैं? डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर के पास जब जाते हैं तो वहाँ पर पहले नाम लिखा है, क्या बोलिए अपना नाम क्या है? ये कुमार, ठीक है, नाम लिखा दिया। उसके बाद पता कहाँ का है, पता लिखा दिए। फिर उसके बाद कहेगा आइए थोड़ा सा इस पर चढ़ के अपना वजन कीजिए, है ना? सब लोग को कराता है। तो वजन जो कराता है वो वजन कराता क्यों है? आखिर क्या इसका हमारे स्वास्थ्य से कुछ संबंध है? तो यस, हमारे स्वास्थ्य से इसका पूरा संबंध है, क्योंकि जैसे ही हमारे शरीर का वजन बढ़ता है इसका मतलब वो कुछ बीमारी पैदा कर रहा है। जैसे ही वजन बढ़ेगा तो डायबिटीज़ का आना अब लगभग तय हो गया, या फिर हाई बीपी का आना वो भी तय हो गया। दूसरी बात, अगर कभी वजन जो घट गया तो वजन जैसे ही घटता है, तो वजन घटता क्यों है? तो वजन जो घटता है कभी एनीमिया हो जाता है, जैसे किन्हीं के बॉडी में ब्लड की कमी हो जाती है, ठीक है, ब्लड की कमी हो गई तो उसके वजह से क्या हो जाएगा? वजन घट जाएगा। तो वजन घटेगा। फिर एक और भी कारण, जब भी हम कभी देखते हैं कि हम बीमार पड़ते हैं तो भी हमारा वजन घट जाता है। तो जब वजन जो घटता है तो परेशानी साथ में लाता है, या फिर वजन बढ़ता है तो परेशानी साथ में लाता है। तो इसीलिए क्यों ना हम ये चीज़ जान लें कि हमारा सामान्य वजन कितना है, और अगर बॉडी का नॉर्मल वेट हम लोग जान लेंगे तो क्या होगा, हम खुद भी कभी, जैसे आप जो जाते हैं कभी भी चेक कराने के लिए, बाय द वे आप अपने साथ लेकर के गए किन्हीं को चेक कराने के लिए, डॉक्टर से दिखाने के लिए, तो उनका जब आप वजन करते हैं तो मन में क्या होता है, थोड़ा सा हम भी चढ़ के उस पर वेट कर लें, होता है। तो जब जो हम इच्छा होती है वजन कर लें तो वजन तो कर लेते हैं, लेकिन क्या उससे आप ये क्लियर हो पाते हैं कि मेरा सामान्य वजन कितना था और हमारा कितना बढ़ गया या कितना घट गया? ये तो पता नहीं चलता है। तो चलिए आज उसी के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, उसी का क्लास आज का है क्लास। तो चलिए, नमस्कार, मैं हूं आपका राकेश सर। तो आज के क्लास में जो हम लोग देखेंगे हमारा वजन कितना होना चाहिए, सामान्य वजन। तो सामान्य वजन जानने के लिए हमें सबसे पहले अपने हाइट के विषय में जानना चाहिए। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारा हाइट कितना है तो हम अपना वजन आराम से सामान्य वाला निकाल सकते हैं। तो कितना पहले हाइट है, हाइट आप कैसे पता करेंगे? कहीं भी दर्जी के पास जाइए, जा करके टेप लगा करके नपा लीजिए, यहाँ तक है ना, नपा लिए, या फिर घर में भी सब लोगों को टेप रहता ही है, तो टेप लेकर के नाप लिए कितना फीट कितना इंच। तो अगर ये पता चल गया तो हम अपने वजन को, जो हमारा नॉर्मल वेट होगा, उसको हम आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? तो चलिए आज हम इसके लिए एक उदाहरण लेते हैं, आप ही लोगों के बीच से उदाहरण लेते हैं। एक लेते हैं धीरज का और एक लेते हैं कार्तिक बाबू का, ठीक है? तो चलिए, धीरज और एक कार्तिक।
ठीक है। मान लेते हैं कि धीरज की हाइट 5 फीट है। धीरज की हाइट कितनी है? 5 फीट। ये हाइट, धीरज की हाइट 5 फीट और कार्तिक की हाइट है 5 फीट, 5 फीट और 4 इंच। क्योंकि हो सकता है, जरूरी नहीं कि सबका जो है एग्जैक्ट ये हाइट रहे ही 5 फीट, है ना। किसी का जो है फीट इधर भी होगा और इंच में भी होगा, तो वहां पर आप कैसे जानेंगे? तो इसके लिए हम 2 एग्जाम्पल लिए हैं। इस दोनों एग्जाम्पल में जैसे 5 फीट है, तो पहले आपको क्या करना है? फीट को इंच में बदलेंगे। फीट को किस में बदलेंगे? इंच में। तो चलिए 1 फुट आप ऐसे लिखिए। 1 फुट बराबर कितना इंच होता है? 12 इंच। लगभग 1 फुट बराबर 12 इंच। तो 5 फीट बराबर कितना? 12 गुना 5 बराबर 60 इंच। इतना आया। अच्छा, जब ये 60 इंच आ गया तो पूरे 60 इंच को हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। ठीक है, तो 60 इंच, तो चूंकि 1 इंच बराबर होता है लगभग 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। तो इसलिए हमारा टोटल कितना था? 60 इंच। तो ये 60 इंच बराबर कितना हो जाएगा? तो हम इसको 2.54 से 60 को गुना कर लेंगे। तो जब गुना करेंगे तो ये आपको आएगा 152.40 सेंटीमीटर लगभग। अब क्या करेंगे? तो ये हमारा टोटल हाइट हो गया सेंटीमीटर में। ठीक है, अब यदि हमको कुल वजन निकालना है तो हम क्या कर लेंगे? कुल वजन के लिए इस 152.40 में 100 को माइनस कर लेंगे। ये हम माइनस कर लेंगे। बचा क्या? बच गया 52.40। यही हो गया केजी, अर्थात यही हो गया आपका सामान्य वेट। किनका? धीरज बाबू का। धीरज बाबू का सामान्य वेट कितना हो गया? 52.40 केजी। ठीक है, अब चलते हैं कार्तिक बाबू के वजन की तरफ। इनका कितना वेट है? तो चूंकि ये 5 फीट का हम यहाँ पे निकाल चुके हैं। 5 फीट का कितना? 152.40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर 4 इंच और है। तो चूंकि हम ये जान रहे हैं कि 1 इंच बराबर कितना? 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसलिए 4 इंच बराबर कितना? तो 2.54 को जो है 4 से गुना कर लेंगे। तो 4 चौके 16, 4 पंचे 20, 21, 4 दूना 8 2 10। तो इसका मतलब 10.16 सेंटीमीटर और हो गया। तो इसलिए कुल ऊंचाई इनका सेंटीमीटर में कितना हो गया? तो यहाँ 152.40 और प्लस 10.16, ये दोनों सेंटीमीटर। तो बराबर क्या हो गया? 162.56 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब कुल वजन अगर हम निकालें तो कुल वजन जो हो गया, इसके लिए हम क्या करेंगे? इसमें 100 माइनस कर देंगे, बच गया 62.56 केजी। यही हो गया कार्तिक बाबू का सामान्य शारीरिक वजन। लेकिन एक चीज आपको यहाँ ध्यान देना होगा, ये नहीं कि कोई बच्चा अगर इतने हाइट का हो गया तो उसके लिए ये इतना हो गया। नहीं, ये एक एडल्ट के लिए है जिनकी हाइट ऐसी हो। ठीक, तो इस तरह से आप अपने सामान्य वजन को निकाल सकते हैं। अगर आपको अपने सामान्य वजन के बारे में पता चल गया तो फिर आप उसे कंट्रोल में रख सकते हैं आराम से। और जब आप उसको कंट्रोल में रखेंगे तो आप बीमारियों से दूर रहेंगे।
तो सारी बीमारियां दूर रहेंगी। और अगर आपका ये वेट इतना है तो समझिए सामान्य वेट है, नॉर्मल वेट है। अगर इस वेट से ज़्यादा हो गया तो वो हो गया ओवर वेट, और अगर इस वेट से कम हो गया तो अंडर वेट। तो ओवर वेट भी कठिनाई उत्पन्न करता है और अंडर वेट भी कठिनाई उत्पन्न करता है। तो इसीलिए हमें अपने सामान्य वजन को बना करके रखना चाहिए। और आप अपने वजन को सामान्य कैसे बना सकते हैं, आपको क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए, तो इसके लिए अगले क्लास में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अंदाज है, आशा है कि आप सबको ये फॉर्मूला पसंद जरूर आया होगा। साथ ही साथ अब आप लोगों को ये भी पता चल गया कि आप अपने शरीर का सामान्य वजन कैसे निकाल सकते हैं। और अगर आपको ये पता चल गया तो फिर देर क्यों करते हैं, फटाफट अपना अपना वजन निकालिए और कमेंट बॉक्स में उसे अपने हाइट के साथ जरूर पोस्ट कीजिए। हमें आपके इस कमेंट का पूरा इंतजार रहेगा। तो अगर आपको पसंद आया तो इसे आप आगे भी बढ़ाएंगे। तो और क्या सब करना चाहिए हमें? लाइक, शेयर और चलिए, थैंक यू।